गाइस, अगर आपको इंडिया में 1 लाख रुपए की नौकरी मिले और अमेरिका में $2000 की, और अगर आपसे कहा जाए कि इनमें से कौन सी नौकरी आप चूज करेंगे, तो हमेशा से ही $1 की वैल्यू ₹1 से ज्यादा रही है। लेकिन अगर कल से ही ₹1 और $1 बराबर हो जाए तो क्या होगा? क्या इससे हमारे देश का भला होगा या रायता और फैल जाएगा? हमेशा अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि सर, $1 ₹80 का क्यों है? $1 ₹40 का क्यों नहीं हो जाता है? आज $1 ₹80 का तब है जब आरबीआई के गोल्ड रिजर्व में 6,12,000 किलो गोल्ड रिजर्व में, जिसे हमने यूएस के फेडरल रिजर्व बैंक में रखा है, इंग्लैंड के जो सेंट्रल बैंक है उसमें रखा है, या फिर अपने देश के आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसमें रखा है, तब जाकर $1 ₹80 की है। $1 80 से $1 40 तब होगी यदि आरबीआई के गोल्ड रिजर्व में जो आज 6,12,000 किलो गोल्ड रिजर्व है, वो एकाएक 12,24,000 किलो हो जाए, और सरकार के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है $605 बिलियन का, वो एकाएक बढ़कर $1,210 बिलियन हो जाए, तो आज और अभी $1 80 से $1 40 की हो जाएगी। गाइस, अगर आपको इंडिया में 1 लाख रुपए की नौकरी मिले और अमेरिका में $2000 की, और अगर आपसे कहा जाए कि इनमें से कौन सी नौकरी आप चूज करेंगे, तो शायद आपका जवाब होगा $2000, क्योंकि $2000 आज के इंडियन रुपीस के मुकाबले 1,62,000 रुपए के बराबर होते हैं। लेकिन ऐसा करके आप अपना ही नुकसान करेंगे। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब आप दो देशों के बीच सैलरी कंपेयर करते हैं, तो आपको PPP यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में पता होना चाहिए, जो आपको किसी भी दो सेम चीज की प्राइस को कंपेयर करके बता देता है। जैसे कि अगर आपको इंडिया में मिल रही 1 लाख रुपए की सैलरी को अमेरिका की $2000 की सैलरी से कंपेयर करना हो, तो आप PPP कैलकुलेटर पर इन दोनों देशों में मिलने वाली सैलरी का अमाउंट डाल दीजिए, और अब आप देख सकते हैं कि इंडिया में 1 लाख रुपए वाली सैलरी अमेरिका के $4,321 की सैलरी के बराबर है, यानी कि अमेरिका की $2000 की नौकरी से दुगनी। यानी कि आप अगर $2000 की नौकरी चूज करते हैं तो आपको भयंकर नुकसान होता, पैसे भी नहीं बचते। वैसे गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे में या फिर सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, उसका दिमाग खराब हो जाए, तब जाकर $1 80 से $40 हो सकती है। यदि सरकार जबरन ये कह दे कि भाई कल से हम $1 80 में नहीं, $1 40 में एक्सचेंज करेंगे, तो भी हो सकता है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि पाकिस्तान जैसा नल्ला बेरोजगार देश भी हमसे व्यापार करने से इनकार कर देगा। हमारे देश से कोई भी देश व्यापार नहीं करना चाहेगा, न वो हमसे कोई माल खरीदेगा, न वो अपना माल हमसे बेचेगा, और हम लोग भी वेनेजुएला और जिम्बाब्वे की तरह बर्बाद हो जाएंगे। हमेशा से ही $1 की वैल्यू ₹1 से ज्यादा रही है। लेकिन अगर कल से ही $1 और $1 बराबर हो जाए तो क्या होगा? क्या इससे हमारे देश का भला होगा या रायता और फैल जाएगा? हमेशा की तरह आपको अपनी वीडियो से कुछ जबरदस्त चीज सिखाएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रुपए को डॉलर के बराबर होते ही विदेशों में आपकी छुट्टियां मनाना बहुत ज्यादा सस्ता हो जाएगा, क्योंकि आज तक आप बाहर जाने पर डॉलर्स में खर्चा करते थे और अब रुपयों में किया करेंगे। पेट्रोल और डीजल भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि इनके पैसे हम डॉलर्स में ही पे करते हैं। इम्पोर्टेड आइटम्स जैसे कि आईफोन और घड़ियां मंगाना सस्ता हो जाएगा। अब ये सुनकर आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन अब फैलेगा असली रायता। डॉलर की वैल्यू रुपए के बराबर होते ही बाहर की कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगी, जिसकी वजह से इंडिया का डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है वह अपना इन्वेस्टमेंट पीछे खींच लेंगी, जिसकी वजह से लाखों लोगों की नौकरी चली जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, और फिर बढ़ेगी महंगाई। तो भाई साहब, रुपया और डॉलर एकदम से बराबर ना हो तो ही हम लोगों के लिए अच्छा है। आप इंडिया में ही नौकरी करना चाहते हैं या इंडिया के बाहर जाकर कमेंट से बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छा न लगे तो डिसलाइक अवश्य कीजिए। अगर आप चाहते हैं इस चैनल को सपोर्ट करना तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं।